Hi guys, welcome to your channel Barwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations. So friends, let's start our current affairs. Before we know the some important news of our country, which is very important. So friends, let's start our news or knowledge about the India. तो आज देश भर में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता और सरदार वल्लभ भाई लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जन्मदिन पूरी धूमधाम से मना रही है। मैं उनका सत सत नमन करता हूं और उनके आदर्शों का सम्मान करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे रतन टाटा जी जो टाटा समूह के जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश को पटरी पर लाने का हो सकती है शुरुआती कदम। तो मोदी जी का जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो किसान के लिए बिल लाया गया, उसी के प्रपक्ष में ये तत्वधान में ये इस तरह का स्टेटमेंट रतन टाटा के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट और कुछ जानते हैं कि सितंबर महीने में जो भी गाड़ी है, मारुति वगैरह है, सबका मार्केट अच्छा रहा है। तो दोस्तों, ये था कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं। ये हमारा बरवा ट्यूटोरियल्स आपके टेलीग्राम में पहुंच चुका है। आप जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं आसानी से। बनवाल ट्यूटोरियल्स सर्च करें और आसानी से सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। तो बनवाल ट्यूटोरियल्स अगेन टेलीग्राम में आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स पे आप दोबारा और नेक्स्ट मतलब आगे जुड़ सकते हो, जो भी जुड़ना चाहते हो, क्योंकि वहाँ करंट अफेयर्स की जो भी क्लास है वहाँ पर भी PDF और ये इसकी क्लास आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यदि आप इस तरह से YouTube पे नहीं क्लास करवा रहे हो तो आप वहाँ कर सकते हो। तो ये जरूर जुड़ना। थैंक यू। आगे देखते हैं आज के क्लास में क्या है खास, जानते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो रोज या दिन प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसके से जुड़ा हुआ ये डेली टॉप क्वेश्चन ऑफ द डे बताया जाता है। नेक्स्ट है आज का इतिहास, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन लाइन, जो हमारे क्लास का गुरु है। उसके बाद है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और अबाउट द स्टेट्स में मैं कंट्री सीरीज लेके चल रहा हूँ। तो देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के VIP बेड़े के लिए एयर इंडिया 1 का हो रहा इंतजार आखिरकार ख़त्म हो गया है। तो एयर इंडिया 1 जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से निर्मित B777 विमान अमेरिका से भारत पहुंच गया है। यह वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बोइंग B747 जंबो एयरक्राफ्ट के रिप्लेसमेंट है, यानी रिप्लेसमेंट में इसको लाया गया है। इसे टेक्सास के डलास में तैयार किया गया। यह विमान टेक्सास से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। यह अमेरिकी राष्ट्रपति विमान एयरफोर्स 1 जैसा आधुनिक है। तो देख सकते हैं उसका स्पीड जो है 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 17 घंटे से अधिक लगातार उड़ान भर सकता है। इसमें सुरक्षा कर्मियों के बैठने की जगह है, कॉन्फ्रेंस रूम है, प्राइवेट रूम है, VIP गेस्ट रूम है, सभी हैं। मिसाइल हमले पे कर सकता है बेअसर। आसमान में भी ऑडियो वीडियो कॉल संभव है। बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें दिया गया है। रंग का भी खास ध्यान रखा गया है। विमान की बहुत ही खासियत है कि इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस जैमर लगा हुआ है, चाफ ऑफ प्लेयर सिस्टम लगा हुआ है। तो बहुत सारी तमाम तरह की खूबियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1869 में हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का गुजरात पोरबंदर में जन्म हुआ था। उनके पिताजी और माताजी का नाम करमचंद गांधी और पुतलीबाई था। उनकी वाइफ का नाम तो आप लोग जान ही रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट, आज ही के दिन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज ही के दिन 1949 में सोवियत संघ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी, जिसे पिछले दिन यानी एक दिन पहले माओ जेडोंग ने घोषणा किया था। नेक्स्ट, आज ही के दिन 1958 में गिनी ने फ्रांस से अपनी आज़ादी की घोषणा की थी। नेक्स्ट है जो आखिरी है, आज ही के दिन 1961 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो आज के इतिहास के रूप में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का सवाल हमेशा इतिहास
से जुड़े हुए तमाम तरह के सवालें पूछी जाती है। 1 या 2 सवाल अवश्य कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, CGL हो, PCSC हो, तो जितने तरह के एग्जाम होते हैं सभी में 2 या 3 अवश्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ में हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन, यानी आप लगातार इम्प्रूवमेंट सुधार कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप देर से अपना परफेक्शन देने की कोशिश करोगे। तो बिल्कुल सही किसी ने कहा है कि आप लगातार इम्प्रूव कर रहे हो, करते रहो, कोशिश करते रहो, रुकना नहीं है आपको। आप सोचोगे नहीं कि हम 1 साल के बाद ये ज़्यादा डिले करके उसको परफेक्शन देंगे, हम अपना इस बार एग्जाम में अच्छा पुअर परफॉर्मेंस हुआ तो नेक्स्ट में अच्छा देंगे, क्योंकि 4 तारीख को UPSC का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, अच्छा से तैयारी करें और अच्छा से पहुँचे अपने सेंटर में। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है जानकारियाँ मैं आपको विस्तार से दूंगा, क्योंकि करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जामों के लिए। जितना भी एक तरह का आप बोल सकते हो कि ये पैनेसिया है, रामबाण है ना, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो प्लीज बी केयरफुल और पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट द एवरी करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का क्या पहले करंट अफेयर्स। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इसी दिन आज महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो यूएनओ ने इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, धोनी क्रिकेट के बाद फिल्मों में हाथ आजमाने की तैयारी वेब सीरीज से करेंगे शुरुआत। उनके प्रशंसकों के लिए, मतलब एक तरह बोल सकते कि फैंस जो भी उनके लिए एक बड़ा है खुशखबरी एक तरह का है कि वो जल्द ही जो है आजमाने वाले हैं, और ऐसी मतलब प्रोडक्शन कंपनी जल्द ही एक वेब सीरीज लाने वाली है। तो देखते हैं क्या है उसके बारे में विस्तार जानेंगे। अघोरी नाम की कहानी से प्रस्तुत होगी उनकी, ऐसा सुनने में आया है कि उनकी एक वेब सीरीज। तो आगे विस्तार से हम लोग जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अभी इस तरह से छोटा सा न्यूज़ आया है तो मैंने आपको लगा कि मैं बता दूं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मैच उसको से वो संन्यास ले चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी जन गणराज्य के गठन के 71वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहा है। वहाँ पर लगभग लाखों लोग जो सड़कों पर उतर चुके हैं और खुशी मना रहे हैं, और एक जगह जो है आग भी लग चुकी है वहाँ पे नेशनल पब्लिक प्लेस वगैरह में। नेक्स्ट देखते 15 आदमी लोगों मर चुका है क्योंकि हाल ही सुबह ही न्यूज जैसा आया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेश निर्मित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये लगभग उसकी रेंज जो है 5 किलोमीटर है। ये बख्तरबंद जो भी गाड़ियाँ है उसको सुरक्षित जड़ से 5 किलोमीटर तक इसको दुश्मनों की गाड़ियों को पराजित कर सकता है। नेक्स्ट है, SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय घाटे की GDP के 13% पर पहुंचने का अनुमान है। तो ये स्टेटमेंट जो है कल ही आया है न्यूज में कि जो भी कुल राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी DGP का 13% तक छू सकता है। इसे एक SBI की रिसर्च रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो एक बैड न्यूज हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि जितना तरह का घाटा हो रहा है राजकोषीय घाटा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर घरेलू स्तर पे, तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने पुरुषों को के आदर्श वजन को संशोधित कर 65 किलो कर दिया है। इस तरह का आप बोल सकते हो कि एक वेट के अनुसार और ये हाइट के अनुसार किया गया है। तो 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 के अनुसार सबका हाइट किया गया है। तो मैं एक जनरली बता दे रहा हूँ कि 5.56 के जो व्यक्ति हैं हाइट के उनको 65 किलो केजी जो है आवश्यकता है, और महिलाओं का 55 केजी की आवश्यकता है आदर्श वजन का। नेक्स्ट देखते हैं, चीन इस साल नवंबर तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष पर भेजेगा। तो इसका नाम क्या है अब जानना जरूर चाहोगे तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बहुत बड़ा एक तरह का प्रोजेक्ट है चीन में,
क्योंकि चीन जो है जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, तो ये पहला विमान है जो चीन जो है छोड़ने वाला है। एस्टेरॉयड रोबोट इसका नाम रखा गया है, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। ये एक ओरिजिनल स्पेस प्राइवेट कंपनी है, उसने ऐसा स्टेटमेंट जारी कर कहा कि नवंबर तक वो इस तरह का रोबोट छोड़ने वाली है। तो बहुत ही आगे बढ़ चुका है चीन। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस पूरे विश्व भर में 1 अक्टूबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे विश्व भर में 1 अक्टूबर को मनाया गया है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे तो कोई भी तरह का एग्जाम हो, उसमें ज़्यादा खास करके तो जो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें एक ना एक दिवस या स्पेशल डे या इंटरनेशनल डे पूछा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान से रखें और ख़ास करके थीम को भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे राज्य भर में ऑपरेशन दुराचारी अभियान शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी आपराधिक मामले हैं या रेप जैसी घटना है, क्योंकि हाल ही में एक लड़की का केस आया था जिसमें उसके साथ इस तरह करके घिनौनी काम करके उसको मर्डर कर दिया गया था। तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी अभियान शुरू किया है। यानी जितने भी इस तरह के मामले हैं या कोई मामले पाए जा रहे हैं, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता सरकार ने जाहिर की है और सभी पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा है, और जो भी इस तरह का पुराने मामले हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश की है, और दोषी जो भी हैं उनको दंडित करने का फैसला किया गया है। तो एक अच्छी फसल है, एक अच्छी निर्णय है। नेक्स्ट है कंट्री गिनी आधिकारिक तौर पर गिनी गणराज्य पश्चिम उत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसे पूर्व में फ्रेंच गिनी के नाम से जाना जाता है। अर्ध चंद्राकार आकार का यह देश पूर्व से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, जहां इसके पश्चिम में अंध महासागर है ना, डार्क कंटिनेंट से मिलता है। अंध महासागर के अलावा गिनी बिसाऊ भी देश के पश्चिम में स्थित है। अंदरूनी हिस्से में उत्तरी सीमा में सेनेगल, उत्तर पूर्व में माली स्थित है। दक्षिण पूर्व में कोट द आइवर है। दक्षिण में लाइबेरिया और पश्चिम में सीरा सियोल स्थित है। देश के मध्य में बहने वाली नाइजर नदी पानी के साथ साथ जल परिवहन की सुविधा मुहैया कराती है। तो इसका राष्ट्रीय वाक्य जो है कार्य, न्याय और प्रतिबद्धता है, और इसका राष्ट्रीय गान जो है स्वतंत्रता है। इसका मैप भी देख सकते हो, देखिए रेड सिग्नल जो दिखाया गया है वहाँ पे। ये एक छोटा देश है, आप बता दूं मैं आपको, मैं आगे विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो एक छोटा देश है, ये रेड सिग्नल दिखाया गया है उसका मैप के माध्यम से। उसका देख सकते हैं ध्वज भी जो है एक रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। सिंपल सा झंडा है, छोटा देश है गिनी। अब हाल ही में चर्चा में रहा था गिनी देश के बारे में। तो देखते हैं गिनी का राजधानी क्या है, कुर्नाकी, और सबसे बड़ा नगर भी है। राजभाषाएं जो यहाँ फ्रांस से अलग हुआ था, तो उसका जाहिर सी बात है कि वहाँ फ्रांसीसी ज़्यादा बोले जाते हैं। निवासी जो है गिरियन कहा गया है। सरकार जो है सैन तानाशाही की। राष्ट्रपति जो है मूसा दादिस कमारा है। प्रधानमंत्री जो है काबिने कोमारा है। स्वतंत्रता जो है 2 अक्टूबर 1998 को हुई थी, मैंने आज का इतिहास में आपको बताया ही है। क्षेत्रफल जो है लगभग 2,45,857 किलोमीटर है। जल जो है नाक की मात्रा में 2009 और 2096 जनगणना के अनुसार लगभग वहाँ की आबादी 1,96,00,000 है। दूरभाष कोड 224 है। इंटरनेट TLD जो है .gn है। यातायात चालान दिशा जो है राइट है। इंडिया में लेफ्ट है तो वहाँ राइट है। मुद्रा जो है गिनियन फ्रैंक है। समय मंडल जो है UTC+0 है। घरेलू उत्पाद भी देख सकते हो 2008 के प्रकलन के अनुसार इतना है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ गिनी देश के बारे में, जिसकी राजधानी कोनार्की है। राष्ट्रपति भी मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री के बारे में विस्तार से मैंने बता दिया। तो ये सीरीज लगातार चलता रहेगा, और नेक्स्ट कंटेंट के साथ मैं अगले क्लास में फिर हाजिर होऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने वाचिंग किया। सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, और अगले क्लास के साथ फिर मैं कल हाजिर होऊंगा। मैं विकास कुमार नेवाल आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।